और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। यूक्रेनी MLRS BM-27 का भीषण अटैक, रूसी फ्रंटलाइन को यूक्रेन ने बनाया निशाना, यूक्रेनी सेना ने जारी किया हमले का विध्वंसक वीडियो। बाखमुट में रूस यूक्रेन में भीषण जंग, यूक्रेनी सेना का बाखमुट में सबसे बड़ा अटैक, बाखमुट में आमने सामने की भीषण गन फाइट। बाखमुट पर कब्जे को लेकर वैगनर चीफ का दावा 80%। बाखमुट पर रूस ने किया कब्जा, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, फैक्ट्री और प्लांट पर वैगनर का कब्जा। यूक्रेन को मिल रहे हथियारों पर रूस की गंभीर चेतावनी, रूस ने कहा यूक्रेन को भेजे गए हथियार आतंकियों को मिले। यूएन में रूसी प्रतिनिधि वैसिली का बड़ा खुलासा, रूस ने कहा यूक्रेन को मिले हथियार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इस्तेमाल हुए। मिसाइल अटैक को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, यूक्रेन के पास खत्म हो रही मिसाइलें, बक मिसाइल का सिर्फ 48 घंटे का स्टॉक। बॉर्डर डिफेंस बढ़ाने पर रूस का बड़ा फैसला, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर एयर डिफेंस मजबूत करेगा रूस। यूक्रेनी टैंक पर रूसी टैंक पर यूक्रेन का घातक प्रहार, यूक्रेन ने 2 रूसी टैंकों को किया तबाह, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़े। दिल्ली दौरे पर एमिन ने भारत से मानवीय सहायता की अपील की, एमिन जापरोवा ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की बड़ी भूमिका। एमिन जापरोवा ने कहा भारत के साथ करीबी रिश्ता चाहता यूक्रेन, एमिन ने भारत को बताया विश्वगुरु। उमेश पाल हत्याकांड केस में अतीक अहमद की आज कोर्ट में होगी पेशी, साबरमती जेल से लाया जा रहा है प्रयागराज, पिछली बार अपहरण के मामले में सुनाई गई थी सजा। साबरमती जेल से बाहर निकलकर अतीक ने जताया एनकाउंटर का डर, कहा मुझे मार देंगे। अतीक ने की योगी आदित्यनाथ से अपील, कहा परिवार का उत्पीड़न न करे, कोर्ट का जो फैसला होगा मानूंगा। मांडलगढ़ में अतीक अहमद ने कहा हमारा परिवार बुरी तरह से बर्बाद हो गया, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो गई थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। राजस्थान बॉर्डर के पास अतीक को ला रही पुलिस का काफिला, प्रिजनर वैन खराब होने की वजह से रुका, दूसरी बार बुलाई गई वैन फिर रवाना हुआ काफिला। अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाया जाएगा, उमेश पाल हत्याकांड में होगी पेशी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को लेकर दाखिल की गई याचिका की खारिज, अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है। अनशन के बाद सचिन पायलट का ट्वीट, कहा जनता के वादे होंगे पूरे, हर भ्रष्टाचार की हो जांच, राजस्थान का दृढ़ संकल्प सत्य पर नहीं आने देंगे आज। अनशन के बाद सचिन पायलट को पार्टी आला कमान ने दिल्ली में किया तलब, गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 52 नए चेहरों को मौका, 11 विधायकों का टिकट भी कटा। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिन जापरोवा ने दिल्ली में कहा पाकिस्तान से संबंध का मतलब भारत के खिलाफ नहीं, अतीत को भूलकर हम नए संबंध बनाने के लिए तैयार। बाखमुट में वैगनर लड़ाकों का विध्वंसक प्रहार, पूर्वी इलाके में यूक्रेनी फौज पर किया आक्रामक हमला और विजर तोपों से बरसाया अंधाधुंध बारूद। बाखमुट के बाहरी इलाकों में यूक्रेन का एयर अटैक, फ्रंटलाइन पर पहुंचे यूक्रेनी आर्मी के हेलीकॉप्टर। बाखमुट से जंग की एक और विध्वंसक तस्वीर आई सामने, शहर में रूस और यूक्रेन जवान आमने सामने, रॉकेट लॉन्चर से हमला करते दिखे यूक्रेनी जवान। यूक्रेनी टैंक पर रूसी टैंक का हमला, कीचड़ में फंसा था यूक्रेन का आर्मी टैंक। एनवीओ जोन में रूस यूक्रेन के सैनिकों की आमने सामने की जंग। अवदीका में रूस का जबरदस्त अटैक, S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन से भीषण हमला। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 8 महिलाओं, 32 ओबीसी, 30 SC, 16 ST को दिया टिकट, 5 वकीलों और 9 डॉक्टरों को भी टिकट। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई फिर शिगडांग से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में जगदीश शेट्टार को नहीं मिला टिकट। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए दिल्ली में कई नेताओं से करेंगे मुलाकात, मल्लिकार्जुन खड़गे से घर पर राहुल गांधी भी मिल सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। दिल्ली छावनी से जयपुर का सफर 4 घंटे में तय होगा। आज फिर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई। वायनाड में राहुल का शक्ति प्रदर्शन, प्रियंका के साथ किया रोड शो। वॉशिंगटन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच हुई बैठक अडानी और पीएम मोदी पर पवार के बयानों से महाविकास आघाड़ी के भीतर मची गहमागहमी पर चर्चा का अनुमान। डोनबास के बाहरी इलाके में गरजी यूक्रेन की तोपें। बाखमुट में एक फ्रंट पर रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड और यूक्रेन की टैंक रेजिमेंट में भीषण जंग। बाखमुट में रूसी फौज के हमलों को नाकाम करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हेलीकॉप्टर यूक्रेन की 18वीं सीपरेट ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर बम से डबल अटैक किया।
वोलेदार में यूक्रेन के रॉकेट फोर्स ने रूस की सैन्य साइट को तबाह किया। ज़ैपोरिजिया के फ्रंट पर यूक्रेन का रूसी फौज पर पलटवार। फिनलैंड में मिले सिसु XA वेपन से यूक्रेनी फौज का भीषण काउंटर ऑपरेशन। बख्तरबंद वाहनों के जरिए यूक्रेनी सैनिक गोलाबारी करते दिखे। रूस की ड्रोन फ्लीट ने यूक्रेन के काउंटर हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन तेज किया। पिन पॉइंट हमले में यूक्रेनी साइट को ध्वस्त किया। रूस की फौज ने बक M3 एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के हमलों को नाकाम किया। हाइमार्स की मिसाइलों को ट्रस कर कई मिसाइलों को बैक टू बैक मार किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा, आज 12 बजे करेंगे देश का सबसे बड़ा खुलासा। जयपुर ब्लास्ट केस में आरोपियों की रिहाई को लेकर बीजेपी कोर्ट में दायर करेगी SLP। ब्लास्ट प्रभावितों के साथ आज कैंडल मार्च निकालने का ऐलान। आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताने वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे की सुनवाई आज हरियाणा में दिया गया था बयान। अरुणाचल प्रदेश में LC पर की ब्यूथू गांव में अमित शाह ने जवानों से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला। 9 घंटे तक चली नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ। बाहर निकलकर बोली, सब कुछ गलत हुआ नहीं तो किस बात की सजा। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन हो सकता है जारी। 26 अप्रैल को चुनाव होने की संभावना। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित। पटना में युवक कांग्रेस ने गांधी के समर्थन में निकाला मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। देश की प्रमुख पशु अनुसंधान संस्था IVRI ने अपने शोध में कहा, गौमूत्र स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इसमें खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय की सिक्योरिटी गार्ड्स ने की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। रूस ने यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। रूसी सेना बक M1 के उड़ाए पर खच्चे। रूसी सीमा से सटे नाटो देशों को हमले का डर। यूक्रेन के बाद रूस उनके साथ फिनलैंड, रोमानिया या मोल्डोवा पर भी कर सकता है हमला। रूसी एयरफोर्स आर्कटिक महासागर के रूट पर हवाई सुरक्षा के लिए एक्सरसाइज में जुटी। वॉर एक्सरसाइज में 18 जवान और 40 फ्लाइट प्लेन में शामिल। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनकोव ने ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर बड़ा हमला करने का ऐलान किया। चीन की दादागिरी का काउंटर करने के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने सैन्य तैयारियों को तेज किया। दोनों देश की सेनाओं ने जॉइंट वॉर ड्रिल के जरिए सैन्य क्षमता दिखाई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने सेना के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। किम ने युद्ध के हालात में सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। फ्रांस और चीन की दोस्ती पर भड़का अमेरिका। मैक्रों के बयान को अमेरिका ने बताया शर्मनाक। डोनबास के बाहरी इलाके में गरजी यूक्रेन की तोपें। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर बरसाया बारूद। यूक्रेन को जल्द और हथियारों की मदद देगा कनाडा। 21,000 असॉल्ट राइफलें, 38 मशीन गन और 2.4 मिलियन से अधिक गोला बारूद यूक्रेन को भेजेगा कनाडा। चीन ताइवान में तनाव के बीच साउथ चाइना सी में पहुंची अमेरिकी वॉरशिप USS मिलिशियस। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट के मैनेजर की पीट कर बेरहमी से हत्या, मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चश्मे की दुकान में घुसी कार। जोधपुर में कोऑपरेटिव चुनाव के दौरान हंगामा, एक दूसरे से भिड़े उम्मीदवार। पणजी में पुलिस ने फेक अमेजन कस्टमर केयर रैकेट का भंडाफोड़ किया, 33 लोग गिरफ्तार। बलिया में परीक्षा देने आए छात्रों के बीच मारपीट, एक की मौत, एक घायल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 980 कोरोना केस सामने आए हैं, 2 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, 24 घंटे में 919 केस आए सामने, एक मरीज की मौत। साउथ चाइना सी में युद्धपोत पर अमेरिका चीन में ठनी। साउथ चाइना सी में मिलिशियस की एंट्री को चीन ने कहा USS मिलिशियस ने अवैध रूप से साउथ चाइना सी में घुसपैठ। USS मिलिशियस पर अमेरिका का चीन को कड़ा जवाब। अमेरिका ने कहा USS मिलिशियस ने कोई घुसपैठ नहीं की। बांग्लादेश की PM शेख हसीना का अमेरिका पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम देशों में सरकार को सत्ता से बेदखल करवा सकता अमेरिका। शेख हसीना ने कहा अमेरिका लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के मानदंडों को नहीं मानता। सीरिया के आतंकी गुटों ने एक बार फिर अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया। अमेरिका का दावा, इस हमले में कोई नुकसान नहीं। आर्मीनिया अजरबैजान के सैनिकों में झड़प, अजरबैजानी सेना के हमले में आर्मीनिया के 4 सैनिक मारे गए, 6 घायल। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला। रूसी एयरबॉर्न ट्रूप्स ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों पर जोरदार प्रहार किया। आर्मीनियाई रक्षा मंत्रालय ने सीमा पर हुए संघर्ष का वीडियो जारी किया। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन। आर्मीनियाई PM ने आपातकाल बैठक बुलाई।
अजरबैजान और आर्मीनिया में खूनी संघर्ष के बाद बॉर्डर पर तैनाती शुरू। ईरान ने उत्तरी सीमा पर सेना को अलर्ट रहने का आदेश दिया। उत्तराखंड में लंबे समय बाद 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 197 पहुंची। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 402 नए मामले सामने आए। सीबीआई ने जगदीश टाइटलर को सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बुलाया। लिया गया वॉइस सैंपल। आरएसएस की रैली पर तमिलनाडु सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके सरकार की आरएसएस की रैली पर रोक लगाने की जुड़ी याचिका को खारिज किया। 20 अप्रैल से ट्विटर पर फ्री में मिले ब्लू टिक वाले सभी लेगेसी अकाउंट हटाए जाएंगे। टीवी 9 से खास बातचीत में बोले आईपीएल के सिक्सर किंग रिंकू सिंह, मेहनत से हासिल होती है सफलता। आईपीएल में दिल्ली और मुंबई के बीच जबरदस्त मुकाबला। आखिरी गेंद पर मुंबई ने दर्ज की जीत। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की जयंती पर गुरुद्वारों में सजावट। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर में धूम।